हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे आप सभी का। मेरा नाम है डॉक्टर देवाशीष महर और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर और मेडिकल ऑफिसर हूँ दिव्य नयन योगा एंड नेचुरोपैथी वेलनेस सेंटर में। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको हर बार की तरह कुछ ना कुछ विशिष्ट रोग संबंधित तरीके और उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं आप अपने जीवन में बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड वे में मूव ऑन करके सिंपल वे में कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताते आया हूँ। और जैसे कि पिछली बार मैंने आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी रणनीति बताया था, कंसीव, बिलीव और अचीव का। उम्मीद है आपने उसे फॉलो किया होगा और आपको उससे हो सकता है पूर्णतः कोई रिजल्ट ना मिला हो, लेकिन आप उसे प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका एक कन्विक्शन लेवल स्ट्रांग होगा और आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और इस बार जो मैं स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ वो और भी पावरफुल है और बहुत ही साइंटिफिक है, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी। आइए देखते हैं ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होता है। स्मार्ट, जहाँ एस मतलब स्पेसिफिक, विशिष्ट रूप से, एम मतलब मेजरेबल, जिसे हम माप सकें, ए मतलब एटेनेबल, मतलब जिसे हम प्राप्त कर सकें, आर मतलब रियलिस्टिक, वास्तविकता, टी मतलब टाइम बाउंड, एक निर्धारित समय के अंदर। तो इस स्मार्ट स्ट्रेटेजी को हम अपने किसी भी डिजीज में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम कैसे किसी डिजीज को इजीली हेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट स्ट्रेटेजी। बने रहिए मेरे साथ अंत तक। इस वीडियो में आपको बहुत ही पावरफुल पॉइंट्स इसके रिलेटेड मैं देने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय को जाए कि हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, एस मतलब स्पेसिफिक, विशिष्ट। आप अगर किसी भी बीमारी, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, मोटापा हो, आपका अस्थमा हो, डायबिटीज हो, आर्थराइटिस हो या और किसी अंग संबंधित विशेष तरीके का प्रॉब्लम हो, मैं आप सभी को सब बीमारियों के बारे में तो ये स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करके एक सेशन में बता नहीं सकता, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मोटापा के बारे में बताना चाहता हूँ कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करके आप मोटापा से कैसे बाहर निकलते हुए उसका रिलीफ और उसका बेनिफिट को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो चलिए, स्पेसिफिकली आपको ये नापना है कि आपका वेट कितना है। वेट में आ जाता है आपका मसल वेट, आपका बोन डेंसिटी और आपका वाटर वेट, फिर फैट मास, जिसे हम अपना सॉलिड फैट बोलते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी में कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं। तो मान लीजिए एक 50 किलो या 70 किलो का इंसान हो, तो उस 50 या 70 किलो में कितना भाग आपका वाटर वेट है, कितना भाग आपका मस्कुलर वेट है, कितना भाग आपका बोन मिनरल डेंसिटी है, उसके हड्डियों का और मांसपेशियों का वेट है, और कितना भाग आपका सॉलिड फैट, जिसे हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, जिसके बढ़ने से हमें दिक्कत होती है। तो ये अगर आप स्पेसिफिक नहीं हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कौन सी चीज को घटाने वाले हो, कम करने वाले हो। क्योंकि आप अगर इम्बैलेंस और इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन को लेके वेट घटा रहे हो तो स्वाभाविक तरीके से ये संभव है कि आपका चर्बी, जो कि फैट, वो ना घटते हुए आपका बोन मिनरल डेंसिटी डेफिशिएंसी के कारण घटे, आपका मसल मास घटने लगे, और कई बार इंस्टेंटली हमारा वाटर कंटेंट जो है वो बढ़ता घटता रहता है बॉडी में, जिसके कारण से हमारा बॉडी में थोड़ा सा सूजन दिखाई देता है, चाहे वो चेहरे में हो, चाहे पैर में हो, या चाहे सामान्य रूप से पूरे शरीर में हो। तो आपको स्पेसिफिक रहना है, विशिष्ट तरीके से। ये आपको समझ में आ गया मोटापा में स्पेसिफिकली फैट को कैसे टारगेट कर किया जाए। तो फैट को टारगेट करने के लिए आपको बॉडी मेजरमेंट के तौर पे आपको BMI का सहारा लेना पड़ेगा, जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। उसमें आपको पता चलेगा वेस्ट और हिप का रेशियो कितना होना चाहिए। मतलब आपके पेट का जो ऊपरी हिस्से का डायमीटर है और आपके कमर के निचले हिस्से का जो ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ वो बॉडी का डायमीटर है, उन दोनों का रेशियो अगर आप डिवाइड करके निकालें तो वो 0.85 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा होता है तो इसका मतलब वो हिस्से में आपका एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिटेड है,
जो कि आपके ऑर्गन्स में उसका प्रेशर इनडायरेक्टली क्रिएट करके उनका फंक्शन को धीरे धीरे कम कर रहा है, जिसकी वजह से डिसफंक्शनलिटी होने के कारण धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में क्रोनिक प्रॉब्लम्स अकर होने का चांसेस है। तो एस पार्ट क्लियर हो गया। अब आपको मेजरेबल वे में एम पार्ट जो नापा जा सकता है, तो आपको उसको टेप लेके पर्टिकुलर तरीके से नापना है। और टोटल बॉडी का एक कंपोजिशन नापने के लिए हमारे पास बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर का एक इक्विपमेंट है, जो कि इजी वे में आपको सब चीज़ ट्रेस आउट करके दे देता है। तो आपको जिस भी स्पेसिफिक चीज़ को लेके आपको उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है, तो उसको आप मेज़र करना है। तो मेज़र करने के बाद आपका एक टारगेट और गोल सेट करना है। अगर मान लीजिए आपका वेस्ट साइज आपको चाहिए 32 और आपका है 36, ये मेजरेबल हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए? जनरली क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिकली और पर्टिकुलर वे में क्या कर सकते हैं? जनरली तो आप वॉक कर सकते हैं या थोड़ा बहुत जॉग कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली क्या कर सकते हैं, आप एब्डोमेन क्रचेस कर सकते हैं, आपका हिप ट्विस्टिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। और भी मेजरेबल वे में उसको घटाना है, तो आप अपना डायरी में नोट कर सकते हैं कि कौन से डेट में आपका वो हिप डायमीटर या वेस्ट डायमीटर कितना था, और आपने क्या करके ग्रेजुअली उसको कैसे कम करने का तरीका निकाला है, और वो तरीका को इम्प्लीमेंट करके आप मॉनिटर कैसे कर रहे हो, अपना डे टू डे स्टेप लेके अपना वर्कआउट करके उसमें चेंजेस क्या है वो आप कैसे डिफाइन कर रहे हो। तो जब तक आप ट्रैक नहीं करोगे मेजर करने के बाद, तब तक एक स्पेसिफिक मूवमेंट और डायरेक्शन नहीं मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपका डायरेक्शन अगर 100% रिजल्ट को अचीव करना है और उस 100% रिजल्ट में आपका वेस्ट का जो सरकमफ्रेंस है वो 32 इंचेस होना चाहिए, लेकिन आपका 36 इंचेस है, तो 36 मतलब 0% और 32 को अचीव करना मतलब 100%। तो आप मेजरेबल वे में स्पेसिफिक रह के क्या कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के बाद फिर आप उसे ट्रैक करेंगे। तो मैंने आज इतना किया, इससे मेरे को रिजल्ट इतना मिला, तो इस हिसाब से मेरे को आगे कितना और करना चाहिए, वो हो गया आपका मेजरेबल एस्पेक्ट। अब आ जाते हैं ए की तरफ, अटेनेबल। मतलब ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं ये आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं या इनिशियली रिजल्ट अचीव करने के लिए कर रहे हैं, या इंटरमीडिएटली थोड़ा बैलेंस और मैनेज करके बस हल्का फुल्का फील करने के लिए कर रहे हैं। आप अपना क्वालिटी ऑफ टारगेट अचीवमेंट को फिक्स करना है। अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल और उसको आप मेजरेबल वे में देख के उस पर रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही स्पेसिफिकली, मेजरेबली और अटेनेबल वे में इसको आगे बढ़ाना है। तो एक बार आपका वो स्पेसिफिक गोल धीरे धीरे आप अटेन करने लगे और उसके साथ साथ जो रिजल्ट आपको चाहिए था सिग्निफिकेंटली अचीव करने लगे, तो SMA थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आर देखना है कितना रियलिस्टिक में ये चेंजेस आपके उस एफर्ट से और कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ आपको रिजल्ट दे रहा है। हमें रियलिस्टिक रिजल्ट चाहिए, ना कि कोई प्रोटीन शेक पी के थोड़ा टाइम के लिए वेट जो है ड्रास्टिकली घट जाए, फिर जैसे ही नेग्लेक्ट किया और शरीर के अंदर अननेचुरल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस और रेस्पॉन्स चालू हो गए, उसके बाद हमारा वेट फिर से रिबाउंड बैक हो गया, फिर से बढ़ गया। तो ये मेजरेबल नहीं था, ना ये रियलिस्टिक था, ना अटेनेबल था, और कुछ स्पेसिफिक भी इसमें हमें नजर नहीं आता है। तो लास्ट में जो है टाइम बाउंड, आप जैसे मैंने बताया आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस या आपका वेस्ट हिप रेशियो मेंटेन करने के लिए आपका एक टाइम निर्धारित करना है कि मेरे को 1 महीने में या 6 महीने में या 1 हफ्ते में कितना टाइम ड्यूरेशन में उसको मुझे फाइनली अचीव करना है। मतलब एक निर्धारित समय में दिए गए आपके उस अनुपात में आपको ऐसा क्या विशेष रूप से करना चाहिए जिससे कि आपका रिजल्ट हाईली सिग्निफिकेंट हो, जिसमें आपका साइंटिफिकली आपको एक वैल्यू मिल रहा हो और स्पेसिफिकली आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा हो। तो आप अगर 32 इंचेस वेस्ट साइज को अटेन कर लेते हैं 36 इंचेस से, तो आप 100% रिजल्ट अचीव कर लिए।
अगर आप 36 इंच से 34 इंच अटेंड करते हैं तो आप 50% रिजल्ट अचीव किए हैं। तो इसी हिसाब से आपका स्मार्ट का जो स्ट्रेटजी है ये सभी बीमारी में अपने हिसाब से अपने तरीके से काम करता है। तो इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप पूरा देखने के बाद इसको दोबारा से रिपीटेडली देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और फिर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके उससे जो है बिना किसी खर्च के या बिना किसी ज़्यादा एफर्ट किए अपना एक आइडिया से आप रिजल्ट को नेचुरली अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ हर बार की तरह दिल की गहराइयों से हृदयपूर्वक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।